बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सब लोगों का? तो गाइस आज यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से मूली वाले पराठे बनने जा रहे हैं। एक्चुअली जो है ना वो मूली वाले पराठे बनाने की जो ना एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले आपने मूली को जो है ना इस तरह से कद्दूकश करके ना उसका पानी निकाल लेना है। पानी आपने किस तरह से निकालना है, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालिएगा और उसको दबा के उसका सारा पानी जो है ना वो रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपने इसमें जो है ना वो पिसी हुई अदरक डालनी है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और साथ में जो है ना वो ग्रीन धनिया। सब्ज़ धनिया जो है ना वो आपने हमेशा धोकर अच्छे तरीके से उनको ड्राई करके जो है ना वो फिर आपने मूली के अंदर ऐड करना है। एज़ इट इज़ इसको ऐड ना कीजिएगा, वरना जो उसका पानी होता है ना वो फिर सारा जो है ना वो मूली के अंदर आ जाएगा, तो हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे और फट जाएंगे। तो स्टेज पे साथ में आप नमक भी ऐड करके नमक इसका चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से जो है ना वो पेड़े बना लिए हैं और ये जो है ना इनको अब हमने इस तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद जो है ना वो हमने इसको जो है ना इसके अंदर मूली की अपनी स्टफिंग रखनी है। थोड़ा-थोड़ा सा इसको इस तरह से बेल लेंगे हल्का-हल्का सा और ये थोड़ी-थोड़ी सी इसके अंदर स्टफिंग रखते जाएँगे और इसको हमने बंद करते जाना है दूसरे पेड़े के साथ और फिर इसको हल्के हाथों से जो है ना हमने बेल लेना है। अक्सर औक़ात जो है ना वो मूली के पराठे फट जाते हैं बनाते हुए, लेकिन पता है क्या है, जब फट जाते हैं ना तो उसके साथ जो है ना वो जो निकलती है वो उसका जो मसाला सा बाहर निकलता है ना, तो वो जब रोस्ट होता है ना घी के साथ वो बहुत मज़े का लगता है। कभी आप जो है ना वो इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे जो है ना वो ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो इस तरह से आपने हल्के-हल्के हाथों से इसको करना है और थोड़ा-सा इसको बेलने से बेल भी लीजिए अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बढ़ाकर जो है ना वो आपने तवे के ऊपर इसको जो है ना वो डाल देना है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाज़मी कर दिया करें। तो ये देखें गाइस, ये हल्का-सा जो है ना वो एक साइड से मेरा जो है ना वो फटने लगा था, तो फिर मैंने कहा अब इसको मज़ीद नहीं बेलते। ये तो माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है ना वो रेडी हो गया था। तो इसको हमने डालना अपने गरम-गरम तवे के ऊपर। ठंडे तवे के ऊपर भी ना डाला करें, ठंडे तवे के ऊपर भी डालने से जो है ना वो पराठा फट जाता है। जब इसके हम जो टर्न को चेंज करते हैं तो ये जो है ना वो यूजुअली फट ही जाता है। लेकिन अगर आप लोग गरम तवे पे इसको डालेंगे ना तो ये बिल्कुल आपका जो है ना वो सही पलटा जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको पलटने के बाद इसके ऊपर घी लगा देना है, मक्खन जो चीज़ भी आप देसी घी लगाना चाहें या जो भी वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जो चीज़ आपको पसंद हो आप इसके ऊपर वो लगा के इसको अच्छी तरीके से मीडियम सी फ्लेम पे जो है ना वो आपने इसको रोस्ट करते जाना है। तो इसी तरह से आपने इसको दबा-दबा के पका लेना तक बहुत मज़े का पराठा रेडी हो। इस तरह से मैंने आज पराठा रेडी किए और इसकी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और ये जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो भी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और मुझे लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी आज की रेसिपी जो है ना वो आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मूली का जो है ना वो पराठा बन के रेडी हुआ। मैं आपको करीब से इसकी लुक दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना वो मैं दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लूँगी। दूसरा पराठा जो है ना वो थोड़ा-सा फटने के करीब आ गया था। असल में जो मूली वाले पराठे हैं ना बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपके साथ जो है ना वो मेथड शेयर किया मूली वाले पराठे का, ये सबसे बेस्ट और ईज़ी वे में जो है ना वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर कोई सुराख वगैरह हो जाता है पराठे में तो आप टेंशन ना लें। हमने इसको तोड़ के ही खाना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और